बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। हम वतन ये गुलिस्तां तेरा भी है मेरा भी है, हम वतन ये गुलिस्तां तेरा भी है मेरा भी है, उसका हर सूद ज़िया तेरा भी है मेरा भी है। शहीदान वतन की कहते हैं अमानत हम जिसे, शहीदान वतन की कहते हैं अमानत हम जिसे, विरसा ए मेहरबान ये तेरा भी है मेरा भी है। वक्त का है ये तकाज़ा के मुत्तहिद हो जाएं हम, वक्त का है ये तकाज़ा के मुत्तहिद हो जाएं हम, कब से दुश्मन दौरे ज़मां तेरा भी है मेरा भी है। मुहतरम व मुकर्रम काबिल कदर असातिज़ाए किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं आप हज़रात के सामने एक ऐसे तारीखी सच को बयान करने के लिए आया हूँ जिसे तारीख के सुनहरे और खूनी औराक ने अपने सीने में महफूज कर रखा है। आज का उन्वान कोई मामूली दास्तां नहीं बल्कि हमारे उन सरफरोशों की हुर्रियत पसंदी का बाब है कि जिनके अमामे फांसी के फंदों से सजाए गए, जिनकी दहाड़ियाँ खूने जिगर से सुर्ख की गई। सदियों की गुलामी के बाद जब आज़ादी की सुबह हुई, वो आज़ादी जिसकी खातिर हिंदुस्तानी जानिसारों ने अपनी जानों के नजराने पेश किए, वो आज़ादी जिसके लिए माओ की ममता लूटी, वो आज़ादी जिसके लिए बहनों ने वीर हारे, वो आज़ादी जिसके लिए मासूम बच्चे यतीम बने, वो आज़ादी जिसके लिए टीपू सुल्तान जामे शहादत नोश कर गए, वो आज़ादी जिसके लिए सैयद अहमद शहीद और शाह इस्माइल शहीद बालाकोट की पहाड़ियों को अपने खून से रंगीन कर गए, वो आज़ादी जिसके लिए उलमाए देवबंद मैदान में निकले, वो आज़ादी जिसके लिए मौलाना महमूद हसन देवबंदी और महात्मा गांधी को एक साथ निकलना पड़ा, वो आज़ादी जिसके लिए गुरु श्री शंकर आचार्य और मौलाना मोहम्मद अली जौहर बगावत के जुर्म में एक साथ अदालत कराची में पेश किए गए। आज़ादी की तारीख हमें बताती है कि कौमी इत्तिहाद ही आज़ाद हिंद का सबसे बड़ा हथियार साबित हुआ। किसी शायर ने क्या ही खूब कहा है, कभी हम में तुम में भी चाहती, कभी हम में तुम में भी चाहती, कभी हमसे तुमसे भी रहती, कभी हम ही थे तुमसे आशना, तुम्हें याद हो कि न हो, कभी मैदान जंग में तो कभी जेल खाने में, कभी अर्श पर तो कभी फर्श पर, कभी उनके दर तो कभी दर बदर, गमे आशिकी तेरा शुक्रिया हम कहां कहां से गुजर गए। तारीख कहती है कभी एक थे तो आज जुदा जुदा, वो जुदा हुए तो संवर गए, हम जुदा हुए तो बिखर गए, गमे आशिकी तेरा शुक्रिया हम कहां कहां से गुजर गए। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, जब टीपू सुल्तान की लाश को खून में लथपथ अंग्रेजों ने जब लथपथ देखा तो बड़े गुरूर से कहा था कि अब इंडिया हमारा हो चुका है, अब हिंदुस्तान हमारा हो चुका है, अब हिंदुस्तान को हमारी गुलामी से कोई आजाद नहीं करा सकता। इस ऐलान ने उलमाए किराम को चौंका दिया, इस ऐलान ने उलमाए किराम को हैरान कर दिया और बहुत बड़ी बड़ी तहरीकें वजूद में आई। जब अंग्रेजी साम्राज्य के नापाक कदम सरजमीन हिंद पर पड़े तो सबसे पहले जिस तबके ने फरंगी इख्तिलार के खिलाफ नाराए तकबीर बुलंद किया वो कोई और नहीं उलमाए किराम थे, वो कोई और नहीं उलमाए देवबंद थे। जब 1857 के मार्के में पूरा मुल्क मुशक्किल का शिकार था तो उस वक्त अल्लामा खैर फजलाबादी का कलम था कि जिसने अंग्रेज के खिलाफ सबसे पहले जिहाद का फतवा तहरीर किया और आरामदाम सनदों को खैराबाद कहा और जजीरे की संगलाक वादियों में अपनी जान को आजादी के लिए कुर्बान कर दिया। 100 बार सवारा है हमने इस मुल्क के गैसूए बरहम को, 100 बार सवारा है हमने इस मुल्क के गैसूए बरहम को, ये अहले जुनू बतलाएंगे क्या दिया है हमने आलम को। ये वो दौर था कि जब माल्टा की कैद ने शेखुल हिंद के अज़्म मुसम्मम को नापा, लेकिन वो लोहे का इंसान अंग्रेज के सामने झुकने पर तैयार न हुआ। मौलाना थानेसरी को जब सजाए मौत सुनाई गई तो उन्होंने मुस्कुरा कर कहा था कि अगर मुझे 100 बार भी जिंदगी मिले तो मैं 100 बार इस वतन की खातिर अपनी जान को कुर्बान करने को शहादत समझूंगा।
क्या तारीख कभी इस बात को भूल सकती है कि दिल्ली की चांदनी चौक से लेकर लाहौर के बाजारों तक दरख्तों की शाखें उलमाए किराम के जस्ते खाकी से सजी हुई थी। अंग्रेज ने सोचा था कि वो जय्यद उलमा को फांसी पर लटकाकर उनकी चमड़ियां उधेड़कर उन्हें लोहे के सलाखों से दाग कर उनके ईमान और हुर्रियत को खरीद लेगा, लेकिन उन्हें मालूम नहीं था, लेकिन फिरंगियों को मालूम नहीं था कि ये मोहम्मद अरबी के वो दीवाने हैं जो दारो रस्म की परवाह किए बगैर की ताबूत के इस्तेमाल में आखिरी कील ठोकने का आज़म रखते हैं। लुटा दी मुस्कुराते मुस्कुराते हमने जवानी, लुटा दी मुस्कुराते हुए हमने जवानी, तब जाके मिली है हमें कहीं आजादी की ये कहानी। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, आज अगर कोई तारीख को मस करने की कोशिश करे, उलमाए किराम की बेमिसाल कुर्बानियों को फरामोश करने की जसारत करे, समझ लेना उसे तारीख याद नहीं, समझ लेना उसने तारीख के साथ गद्दारी की है, उसे तारीख के औरात को खंगाल कर मुताला करना चाहिए। आज अगर जरूरत है तो इस बात की जरूरत है कि उलमाए किराम के नक्शे कदम पर चलते हुए मुल्क के अंदर इत्तेहाद इंसाफ का परचम को बुलंद करे और जालिम कुव्वतों के सामने हक गोई का मुजाहरा करे और अपने असलात की अजीम अमानत यानी आजादी की हिफाजत आखिरी सांस तक करे। मैं शेर के साथ रुखसत होता हूँ कि जब गुलिस्तान को फूं की जरूरत पड़ी, कि जब गुलिस्तान को फूं की जरूरत पड़ी तो सबसे पहले हमारी ही गर्दन कटी। अब कहते हैं हमसे ये अहले चमन, अब कहते हैं हमसे ये अहले चमन, ये चमन है हमारा तुम्हारा नहीं। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।